आज आप लोगों को मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर देने जा रहा हूँ। वुड यू बिलीव दैट कि जितने भी बच्चे आपको मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, मतलब चाहे वो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आता नहीं। और जिन्होंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया, उनका बेस बन जाता है क्या करने के लिए, वेक्टर पढ़ने के लिए या प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, अगर आप मेरे साथ रहते हैं इस लेक्चर में कुछ देर के लिए, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप मेरे इस लेक्चर को आप सिर्फ 1 मिनट और 2 मिनट देख करके भाग जाते हैं तो आपको इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसमें क्या कंटेंट है इसको ठीक से समझने के लिए आपको इस पूरे लेक्चर को देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। राइट, सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आई होप व्हाट आई एम राइटिंग इज विजिबल टू यू। यस, विजिबल है? सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे डिफाइन करेंगे आप? 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? What is your definition for distance between 2 points? Yes, you gentlemen. कहा जा रहा 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करना, आप बताओ। यस, देखो तो इन्होंने क्या बोला, पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर ये वर्ड है आपका कि पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आप मुझे बताओ पाथ को हिंदी में क्या कहते हैं? रास्ता। तो जो रास्ता कवर किया उसको डिस्टेंस कहेंगे। 2 पॉइंट के बीच में आपने जो रास्ता कवर किया उसको डिस्टेंस कहेंगे। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस आप रास्ता को कह रहे हैं? जो आपने रास्ता कवर किया उसको आप डिस्टेंस कहेंगे, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? फिर तो रास्ता और दूरी में क्या, डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी। और पाथ को हिंदी में कहते हैं रास्ता। तो दूरी और रास्ता तो आपके हिसाब से कुछ खास हुआ ही नहीं। तो ये गलती बहुत लोगों से होती है। डिस्टेंस हिंदी में दूरी, पाथ इज द रास्ता। सो पाथ रास्ता और दूरी तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। यानी कि आपको, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट के बीच में क्या मेजर करेंगे आप? ये इन्होंने गायब कर दिया। आपने 2 पॉइंट के बीच में क्या मेजर करेंगे? मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हाट यू विल मेजर? तो जब तक आप ये बताते नहीं कि आप 2 पॉइंट्स के बीच में क्या मेजर करने जा रहे हैं, तब तक आपका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये बात आप मानने के लिए तैयार है ना कि आपको डिस्टेंस नहीं आता है ठीक से? क्योंकि आपने तो बोला पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही है ना आपका डेफिनेशन? यस और नो? अच्छा, चलो एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप मेरे इस सवाल को जवाब दिए। क्या आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है या नहीं है? आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? फिक्स है? लाउडर बोलो। फिक्स है? आप बताओ, आप बताओ, आप क्या बोलो? फिक्स है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से फिक्स है आपके हिसाब से? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है बेटा। अगर आपको ये लगता है कि आपसे, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस फिक्स है, तो ये सबसे बड़ा लोचा है। यही वो चीज है जो आपको ठीक से नहीं आता है। 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कभी फिक्स होता नहीं है, और यही हम जानेंगे। मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जरा देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं एक ऐसे रास्ता बनाता हूं, एक इस तरीके का रास्ता बनाया, ठीक है, आप इस रास्ते पे चले, यू स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे जब आप चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे एक माइलस्टोन रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? माइलस्टोन। माइलस्टोन तो आप समझते होंगे, जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ जाना है। सपोज कर लो आप किसी शहर से स्टार्ट किए और आपके शहर का नाम है ए। आपके शहर का नाम क्या है? ए। और यहाँ आप जाना कहाँ था? आपको इस शहर पे जाना था, और ये शहर का नाम है बी। तो यहाँ पे एक माइलस्टोन पे लिखा हुआ है ए से बी की जो दूरी है वो है 49 किलोमीटर। कितना लिखा हुआ है? 49। इस माइलस्टोन पे 49 किलोमीटर लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। क्या बोला मैंने? मोटरसाइकिल स्टार्ट की, या स्कूटी स्टार्ट किया, या आपने कार स्टार्ट किया, या बस से गए। अब आप ए से बी चले गए भाई, राइट। अब आप चाहे स्कूटी से गए हो, या बस से गए हो, या कार से गए हो, या मोटरसाइकिल से गए हो, उसमें ना एक डिस्टेंस मेजर करने का डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर। ODO, ऑडोमीटर, राइट। डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। आप यहां से चले ए से, और आप यहां पहुंच गए बी पे। ए से चल के कहां पहुंच गए? बी पे। यहां था
49 किलोमीटर, और जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ बी और यहाँ लिखा हुआ बी 0 किलोमीटर, मतलब आप बी पे पहुंच गए। यस, लेकिन जो आपका व्हीकल है, जिस व्हीकल से गए हैं, उस व्हीकल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 54 किलोमीटर। उसका रीडिंग कितना आ रहा है? 54 किलोमीटर। और जब आप यहां से चले थे तो ये क्या बता रहा है? 49 किलोमीटर। और आप इसी सड़क पे गए, मैंने क्या बोला है? इसी सड़क पे गए हो, इसी रोड पे गए हो, और आप ए से बी पहुंच गए, और आपका जो डिवाइस है वो कह रहा है 54 किलोमीटर और ये कह रहा था 49 किलोमीटर। बताओ ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? तो आप कह रहे इट डिपेंड्स अपॉन द टेरेन, मींस आपका टेरेन वर्ड यूज करने का मतलब है कि आप जिग-जैग गए हैं, कैसे गए हो। तो हो सकता है आप इस पे मोटरसाइकिल चलाते समय ऐसे 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 पहुंचे। अब बताओ, यहां पे जब माइलस्टोन दिखा और यहां पाँव दिखा तो आपको पता था ना कि ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है? फिक्स है 49 किलोमीटर। लेकिन जब आप अपनी बाइक से गए या अपने स्कूटी से गए या कार से गए तो उसका डिस्टेंस कितना आया? 54 किलोमीटर। अब बताओ भाई, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हो सकता है कोई बंदा और भी लंबा करके गया हो, ऐसे 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 करके गया हो। अब वो इसके लिए डिस्टेंस क्या आएगा? 54 आएगा? 49 आएगा? नहीं ना, कुछ और आएगा। अब बताओ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। किस बात पे डिपेंड किया? जो आपने पाथ, सड़क के ऊपर जो आपने एक्चुअली जिस पाथ को फॉलो करके गए, राइट, ये हुआ ना डिस्टेंस। तो आप बताओ, आपका पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया पाथ कवर्ड, फिर कहा मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये दोनों बातें डिस्टेंस को डिफाइन नहीं करती, बट इन दोनों बातों को उठा के अगर मर्ज किया जाए और अच्छे से रखा जाए तो आपका डिस्टेंस का डेफिनेशन बनता है। क्या है वो? अब मैं आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन देने जा रहा हूं, राइट। मैं यह लिख रहा हूं, इट इज द एक्चुअल measured length, it is the actual measured length of the actual path followed by body between given 2 points। ये between लिखा हुआ बच्चों, between given 2 points। अब जरा इस डेफिनेशन को मैं चाहता हूं पहले आप समझ लो अच्छे से। सो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा इस डेफिनेशन को एक बार आप सब लोग लाउडली पढ़ो, जैसे मैं 3 बोलूंगा आप स्टार्ट करोगे, 1 2 3 पढ़ो। राइट। अब आप नोटिस करो कि आपको क्या मिला। क्या जा रहा है कि दो पॉइंट के बीच में जो आपने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है उसका मेजरमेंट करो, उसका लेंथ निकालो। उस पाथ लेंथ को मेजर करने पर जो एक्चुअल लेंथ आएगा भाई साहब, वो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हुआ, और वो भी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो एक्चुअल लिया वो आपका था। कोई और बॉडी अगर उसी पे जाएगी तो क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब मान लो कि मैं आपके पास जाता हूं, यू आर अ स्टूडेंट भैया, राइट। तो मैं, हो सकता है आप सीधा सीधा ये कुर्सी हटा के सीधे चला जाऊं, और हो सकता है मैं उस दीवार के पास जाऊं, ऐसे घूम करके आऊं, वैसे आऊं और तब पहुंचूं। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पाथ पे डिपेंड करता है और वो फिक्स नहीं होगा। तो अब अगर आप मुझे बताओ कि क्या आपको पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन मालूम था या अब मालूम हुआ? अब मालूम हुआ, राइट। फर्क है दोनों बात में। तो अब आप अगर गलत तरीके से समझते हो तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत गलती होगी। यही वो वजह है बेटा कि आप पढ़ते कुछ हो, पढ़ाया कुछ जाता है, आपके दिमाग में समझ कुछ और आ जाता है, और जब क्वेश्चंस आ रही है, सामने हो रहा होता है, तो आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते और सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी समझ है एक्चुअली डिस्टेंस का, जो एक्चुअली डिस्टेंस होता है, मैंने उसको बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आप दिमाग लगाइए तो पता चलेगा, हाँ यार यही तो डिस्टेंस होता है। और तब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ आपके और आपके घर और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस क्या फिक्स है, तब आपका जवाब क्या होगा? नो। हो सकता है सर मैं किसी दिन इस रास्ते से गया, किसी दिन थोड़ा सा चेंज कर गया, किसी दिन ऐसे गया, किसी दिन वैसे गया, एनीथिंग कैन हैपन। तो भैया वो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? कभी मामूली सा चेंज होगा, कभी बड़ा चेंज हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे नोट करके क्या लिखा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस
between 2 points is never, देखो ये क्या लिखा हुआ है, is never, बताओ क्या लिखोगे, fixed. It depends upon actual path, actual followed path length, अब ये है एक्चुअल डिस्टेंस. आई होप यू गॉट इट राइट. तो डिस्टेंस तो आप समझ गए. सो देखो बच्चों, ऐसा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो, सच्चाई बताओ, जो बच्चे 2 साल से नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लगे हुए हैं, उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आता है. और उन कॉन्सेप्ट्स के नहीं आने की वजह से वो फिजिक्स में बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है. इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है, और तब जाके क्वेश्चन पढ़ने पे आपको क्वेश्चन का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में होगा, और तभी जाकर के आप क्वेश्चन को मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से या जो भी कंडीशन है क्वेश्चन में, उसको हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो यहां तक तो आप सबको बात समझ में आ गई. अबाउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स. मुझे मालूम है कि आप सबके दिमाग में क्या डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का. चलो फिर भी पूछ लेता हूं आपसे. यस, यू टेल मी. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. नाउ ही इज सेइंग शॉर्टेस्ट पाथ. आप बताओ बेटा, क्या है आपके हिसाब से, लाउडर. The minimum distance covered. The minimum distance covered. What is the right word? The minimum distance covered. इन्होंने कुछ करेक्शन करने की कोशिश की है. जो अभी ये डेफिनेशन सीखा है ना, उसको ध्यान में रख करके इन्होंने कुछ करेक्शन किया है. राइट, आप बताओ. The minimum distance covered from the initial point to the फाइनल पॉइंट. द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. तो आपने कुछ करेक्ट करने के किया, बट हो सकता है आपको ये पढ़ाया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्या सच बताओ, यही नहीं पढ़ा आपने? यही पढ़ा है, लेकिन आपने डिस्टेंस सीखने के बाद थोड़ा करेक्ट करके बोलने की कोशिश की है. राइट, बट फिर भी जो आपने बोला है वो सही नहीं है. ये जो पढ़ाया जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे बकवास डेफिनेशन है. और यही वो चीज है जो इतना परेशानी पैदा कर देती है कि बाद में बच्चा वेक्टर समझने के लायक बन नहीं पाता. उसका बेस ही खराब हो जाता है, फाउंडेशन ही खराब हो जाता है. तो अब मैं आपको एक्चुअली समझा रहा हूं कि ये होता क्या है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है. लेकिन ये समझने से पहले जो आपके पास डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय योर बॉडी बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये आपने कहा, यस और नो? यस. और दूसरा कोई ये कह सकता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यही है आपका डेफिनेशन. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और देखता हूं कि आप क्या करते हो. चलो जी, मैं ये मिटा रहा हूं. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है जी. तो अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल रख रहा हूं. जरा ध्यान से देखो. ये एक टॉल बिल्डिंग है बेटा, ये एक टॉल बिल्डिंग है. इट इज अ टॉल बिल्डिंग, राइट. और इसमें अलग अलग फ्लोर है. और यहां पे सपोज कर लो एक ठेला रेडी लगा करके कोई बंदा सब्जी बेच रहा है. देयर इज समबडी हु इज सेलिंग सब्जी हियर. एंड तुम हो सकता है कि भाई 32th फ्लोर पे, यानी कि 32वें फ्लोर पे रहते हो. चलो अगर ये बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ 16th फ्लोर पे रहते हो. ये भी बड़ा लग रहा है तो चलो मैं कह रहा हूँ 9th फ्लोर पे रहते हो, मतलब 9वीं मंजिल पे तुम रहते हो. अब 9वीं मंजिल पे तुम हो भाई साहब, और तुमको ये सब्जी खरीदना है, तो तुम क्या करोगे? विल यू टेक, और मैं बोलूं कि 9वीं मंजिल के बालकोनी पे तुम खड़े हो और तुम्हारा सब्जी वाला यहाँ है, और मैं बोलूंगा कि तुमको जाकर के सब्जी खरीद के लेके आना है, और तुमको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है. क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस. तो क्या करोगे तुम? बालकोनी से ऐसे छलांग लगा के सीधे यहाँ पहुंच जाओगे क्या? ऐसे तो नहीं करोगे. तब क्या करोगे? आप बालकोनी से अपने दरवाजे के पास जाओगे, जहां फ्लैट का दरवाजा है, जहां बाहर निकलने के लिए, वहां से लॉबी में जाओगे. फिर वहां लिफ्ट होगा कोई. अब इतनी लंबी बिल्डिंग है तो लिफ्ट होगी. अब लिफ्ट पे गया, लिफ्ट से आप कहाँ नीचे उतरोगे? ग्राउंड फ्लोर पे. फिर वहां से आप बाहर निकलोगे, फिर सब्जी वाले के पास जाओगे, तोल मोल करके या मोल तोल करके आपने सब्जी लिया, और फिर वहां से उसी रास्ते से लौट के आ गया. दैट्स करेक्ट.
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बालकोनी में खड़े थे और सब्जी वाला नीचे खड़ा था, राइट, तो आप क्या लंबा पाथ लेके ट्रेवल करके गए हो क्या सब्जी वाले के पास, या सबसे छोटा पाथ लिया होगा? आपने क्या लिया? बालकोनी से घर से बाहर निकले, बालकोनी में थे आप, वहां से घर से बाहर निकले, फ्लैट से बाहर निकले, लॉबी में गए, लिफ्ट पकड़ा, नीचे गए, फिर वहां से सब्जी लिया और फिर उसी रास्ते से वापस चले आए, राइट। मैं सिर्फ एक प्रोसेस की बात करता हूं। तो जो आपने रास्ता लिया वो लंबा लिया या सबसे छोटा लिया होगा? सबसे छोटा लिया होगा। तो क्या जो सबसे छोटा पाथ आपने ट्रेवल करके वहां पे गए, राइट, क्या वो डिस्प्लेसमेंट हुआ बालकोनी में जो बंदा खड़ा था और इसके बीच में? आप कहोगे नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो? आप कह रहे हो मिनिमम डिस्टेंस। भाई तो मिनिमम डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करके गए थे ना, ये वाला रास्ता तो आपने ट्रेवल नहीं किया। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो आपके इस एग्जांपल में जो आपका आप डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपने कवर किया है उसको मेजर करना होगा, और एक्चुअल पाथ लेंथ आपने सबसे छोटा वाला लिया है, और जो सबसे छोटा वाला लेकर के आप यहां पहुंचे हो, आप उसको डिस्प्लेसमेंट कह नहीं रहे हो। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट ये होता है, और कह कुछ और रहे हो, बोल कुछ रहे हो और समझा कुछ रहे हो। ये कितना बड़ा त्रासदी है भैया, मतलब व्हाट अ बिगर प्रॉब्लम। और यही से आपके बेस खराब होने लगते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ये एग्जांपल समझ गया होगा, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जरा गौर से देखना। मान लो कि ये कमरा है, दिस इज अ रूम, दिस इज योर हाउस, राइट, दिस इज योर हाउस और दिस इज योर फ्लैट, और इस कमरे में तुम्हारी ये जो कॉर्नर है यहां पे कमोड है, और ये तुम्हारे पेरेंट्स का रूम है, दिस इज योर पेरेंट बेडरूम, राइट, एंड यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरीके से यहां ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स का है, और यहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है, एक ऐसे, राइट। चलो ये ग्रैंड पेरेंट नहीं, ये हम तुम्हारी सिस्टर का, ये तुम्हारे पेरेंट्स का, ये तुम्हारी सिस्टर का, और ये तुम्हारा है भाई। लेट्स सपोज यू आर अ बॉय, तुम्हारे को घर वालों ने बिल्कुल कोने का रूम दे दिया। नाउ पेरेंट्स को अगर टॉयलेट जाना है तो ये वाला दरवाजा खोला और चले गए, सिस्टर को जाना है तो ये वाला यहां से ऐसे निकला, दरवाजे से निकले और यहां टॉयलेट चले गए। अब मैं आपकी बात करता हूं, आपका बेडरूम यहाँ पे, आपका घर का कमरे का दरवाजा यहाँ खुलता है और आपको इस टॉयलेट में जाना है, तो आप कैसे निकलोगे? ऐसे निकलोगे, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, यही होगा ना तरीका। आपने लंबा रास्ता लिया है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने लंबा रास्ता लिया है? यस और नो? आपने लंबा रास्ता तो नहीं लिया, आपने तो सबसे छोटा रास्ता लिया है। लेकिन क्या यहां से इस टॉयलेट का, इस कमोड का डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा आपका जो छोटा वाला रास्ता है? इसको तो नहीं कहोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? तो आप कहोगे ये वाला काउंट करो, दीवार की मोटाई काउंट करो, फिर ये काउंट करो और ये निकाल, ये है ना डिस्प्लेसमेंट। अब बात दिमाग में आई या नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो वो मिनिमम डिस्टेंस बहुत बार नहीं है। मैंने जो दो एग्जांपल दिया उसमें जो आप मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। अब तुमको जो ये पढ़ाया गया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होता था, वो क्या था, वो क्या केस था, किस केस में वो पढ़ाया गया था, वो देखते हैं। ये बात हम यहां मिटा देते हैं। तो तुम्हें टीचर्स ने बताया कि देखो जी, एक पॉइंट से दो पॉइंट जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का एक रास्ता ऐसे वाला है, एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता ऐसे है। तो सबसे छोटा ये हो गया ना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अरे भैया अगर ये रास्ता ही मुमकिन नहीं है तो तब तो आपका ये डेफिनेशन क्या हो गया? खराब हो गया। इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट को जब भी कहीं पाथ से कनेक्ट कर दिया या डिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, देखो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल पाथ के लेंथ पे। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने में डिस्टेंस वर्ड को यूज कर लिया तब तो भैया आपको एक्चुअल पाथ के लेंथ के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करता होता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हैज नथिंग टू डू विद द पाथ। उसका पाथ से कोई कनेक्शन नहीं है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? वो कहता है कि देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां तक मिटा दिया मैंने, ये बात समझ में आ गई? तो यहां तो तुम्हारा डेफिनेशन सही हो रहा है, बट मैंने जो पीछे दो एग्जांपल में दिए वहां, जो पीछे जो दो एग्जांपल दिए वहां पे तुम्हारा ये डेफिनेशन क्या हो गया? काम नहीं हुआ। तो क्या आप ऐसे तरीके से डेफिनेशन पढ़ोगे कि कहीं पे ठीक हो जाए और कहीं पे ठीक ना हो? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तब उस केस में एक एग्जांपल और देता हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो ये पहाड़ी है, दिस इज अ माउंटेन,
और तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पार्टी करना चाहता है, उस सब ने बोला कि सब लोग यहाँ चल के पार्टी करेंगे, तो भाई आपको अगर इस पहाड़ पे, माउंटेन है, माउंटेन बोला मैंने, अगर तुमको इस पहाड़ पे यहां से यहां जाना है तो तुम्हारे पास मैं बोलूंगा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके जाओ, क्या करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब आप क्या करोगे, सुरंग बनाओगे या इसमें ऐसे 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 जाओगे, ऐसे जाओगे कि नहीं जाओगे? और यही आपका सबसे छोटा और पॉसिबल रास्ता है, लेकिन क्या आप इसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ये है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? तब सर ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमको पढ़ाया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, वो बहुत सारे केसेस में काम नहीं आता। तो हमें डिस्प्लेसमेंट को तरीके से डिफाइन करना चाहिए और उसको तरीके से समझना चाहिए। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दे रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको दिमाग में रखोगे एंड यू विल अप्लाई दिस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूं इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैंने पाथ यूज नहीं किया, इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। बेटा बताओ, मैंने कहीं पे पाथ यूज किया नहीं, कहीं शॉर्टेस्ट यूज किया नहीं, मैंने क्या यूज किया, स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, कहां से ज्वाइन करना है, फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है, कहां से, इनिशियल पॉइंट से। तो फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से जो ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो लेंथ होगा वो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट? यहां नोट करके क्या लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? वो 9th क्लास में आप छोटे बच्चे थे, टीचर ने आपको जैसे तैसे पढ़ा दिया, इतना डिस्कशन करके समझाया होता तो आप खुद भी डाउट पूछ सकते थे कि मेरा ये डाउट है, लेकिन आपने समझने की कोशिश नहीं की, उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की, जैसे तैसे आपका काम चल गया। इधर हो गया नाउ? तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। इज दैट क्लियर नाउ? तो अब अगर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ गए हो तो मैं आपसे छोटा छोटा 2 क्वेश्चन चाहूंगा कि आप करके दिखाओ। इज दैट ओके नाउ? तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको कॉपी करो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बच्चों को ये दिक्कत आ गई ना कि सर इसमें सर ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा, हाउ दिस लेंथ विल बी कैलकुलेटेड। सर पहाड़ में सुरंग तो आप भी नहीं बना सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा रास्ता नहीं है, तो हम जाएंगे कैसे, ऐसे जाएंगे। तो सर ये अगर आप डिस्प्लेसमेंट ये कहते हैं तो ये डिफाइन कैसे करें? अरे भाई साहब, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया है और पाइथागोरस पढ़ाया गया है, इन्हीं चीजों का तोड़ निकालने के लिए, इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना। आप पहले पता चले, अच्छा तेरा ग्राउंड से भाई कितना हाइट है, इतना, और अगर मैं तेरा सीधा परपेंडिकुलर डालूं तो यहां से ये वाली दूरी कितनी है, निकाल लेते हैं। तो ये दूरी निकाल ली और ये वाली निकाल ली, दोनों लेंथ निकाल दिया और पाइथागोरस उसमें लगा दिया। तो नापने की थोड़ी जरूरत है, इस फॉर्मूले को यूज करके, दिमाग यूज करके, और क्या कर दिया, लेंथ निकाल लिया। तो भाई साहब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी ब्रेन में एप्लीकेशन, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उसको हम अप्लाई करके आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगा या मैनकाइंड के सामने जो प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जरा ओके, राइट? क्वेश्चंस की बात करें, यस चलो। सो जस्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं ये चाहता हूं कि आपसे ये सॉल्व हो जाए, इसलिए जानबूझ करके आपको बिल्कुल फूंक मारने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, सो दैट यू कैन डू इट, राइट? तो मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है सर, एक बंदा ए से बी जाता है ऐसे सीधे की तरफ, ए टू बी ऐसे गया, एंड ये डिस्टेंस उसका 30 मीटर का, कितने का, 30 मीटर का, और फिर बी से सी चला गया बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे, और वो बी से सी चला गया, ठीक है जी। और ये वाला डिस्टेंस उसका 40 मीटर का, कितने का, 40 मीटर का। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 40 मीटर है, अगर ये 40 मीटर है
तो ए से बी और बी से सी गए, तो बताओ ए टू सी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो जबान पे आप आंसर आ गया होगा, आप बता सकते हो क्या? Displacement is 50 meter हाँ, and distance is 70. 70 मीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ कि सर डिस्टेंस का क्या सीखा आपने? इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ, राइट। तो भाई एक्चुअल पाथ तो आपने ऐसे ले गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो, 30 मीटर ये और 40 मीटर ये, तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? डिस्टेंस आ गया 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। और जब आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला गया तो आप बताओ, आपके टीचर जो पहले पढ़ाए थे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर भाई जाने का रास्ता ये है, अब ये वाला रास्ता तो है ही नहीं, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन अगर लेके चल रहे होते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और जो अभी बोला गया कि इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फाइनल पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इट डज नॉट मीन दैट कि हमें लाइन ज्वाइन ही करना है, हमको तो मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। तो हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये वर्टिकल लेंथ है, और हमको ये वाला लेंथ क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। अब ये कोई जरूरी है कि मैं इसको कनेक्ट करूं और तब मैं धागे से कनेक्ट करके और फिर धागे की लंबाई मेजर करूं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सीधा सीधा क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस निकालना था, निकाल दिया। ये कितना आया, 900 प्लस 1600 अंडर रूट, दैट इज 2500 का रूट, और इट इज इक्वल टू 50 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो आपको इसको कॉपी करने में 1 मिनट लगना चाहिए या लेस देन दैट। जल्दी से कॉपी करो। और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सो बच्चा लोग, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट? आसान क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। तो श्री गणेशाय नमः हो गया, मतलब आपने किसी चीज की शुरुआत अच्छे से कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, मैं ये कह रहा हूं कि एक बंदा ए से बी गया, ए टू बी गया, और ये है 30 मीटर, राइट? हाउ मच? 30 मीटर। अब वो बी से सी ऐसे चला गया, और ये है 60 मीटर, कितना? 60 मीटर। चलो अगर आपको, चलो 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये है 120 डिग्री, कितना? 120 डिग्री। तो पहले गया ए टू बी और अब गया बी टू सी। अब मैं कह रहा हूं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट between A and C, राइट? अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को तो देख लिए, दे कैन पॉज इट एंड दे शुड सॉल्व इट, और सॉल्व करके देखे कि उनका आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि आप, जब ये क्वेश्चन आपको बोला गया सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या कर पा रहे हो? आप कह रहे हो डिस्टेंस निकालना सर, ये तो बड़ा सिंपल है सर। क्या है डिस्टेंस? बोले सर पाथ लेंथ 30 प्लस 60 एंड दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। अरे बाबा, जब ये सिंपल है तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा मुश्किल काम है? बोला डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको ये वाली चीज निकालनी है, राइट? अब कहो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यही है ना समस्या। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आप लगा सकते थे। अब देखो, आज का जो ये टॉपिक तुम देख रहे हो, इसको समझाने के पहले मैंने आपको मैथमेटिक्स का कुछ बेस पढ़ाया है ना। अब उस बेस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूटिलाइज करते तो ये क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाता है आपसे। तो यही फर्क होता है कि आप पढ़ते हो बट उसको दिमाग में इस तरीके से कैरी नहीं कर पाते हो कि आप उसको ले जाकर के क्या करो, अप्लाई कर सको। यही वो कमी पूरा करना है आपको। तो अब देखो ये कैसे सिंपल है। तो मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर देता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, और ये एक 90। अब देखो ये हाइपोटेनस बन गया कि नहीं बन गया? किसका? ए डी सी एक ट्रायंगल है जिसका ये क्या है, हाइपोटेनस। अब अगर इस राइट एंगल का परपेंडिकुलर मालूम हो और ये पूरा बेस एडी मालूम होगा तो ये हाइपोटेनस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। अब तुम्हारी समस्या क्या है, इधर देखो बेटा, तुम्हारी समस्या ये है कि सर ये तो तब निकलेगा ना जब ये पूरा पता होगा और ये पता होगा। अच्छा, लेकिन ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? बीडीसी, बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, राइट। अब आपके पास एक बीडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं।
मुझे लगता है कि मैं ये वाला पार्ट फ्रेम में है, यस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल BDC की बात करूं, तो मैं बोलूं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो बेटा थीटा ये लिया है तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये, और बेस कौन बनेगा, ये। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, बेस, दैट इज बेस इज हाउ मच, BD, और हाइपोटेनस इज व्हाट, BC, करेक्ट। cos 60 डिग्री इज हाउ मच, 1/2, एंड दिस इज BD अपॉन BC। तो बेटा बताओ BD कितना आया, दैट इज BC/2, और दैट इज 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो ये कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, 60/2, सॉरी। तो ये कितना है, 30 मीटर आ गया, क्योंकि ये 60 मीटर है, तो ये कितना आ गया, 30 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एवरीबॉडी, लाउडर। तो अब आपके पास ये 30 मीटर आ गया। अब आपको ये पार्ट निकालना है, CD निकालना है। तो आप CD के लिए क्या करोगे, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज CD, और अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC, दैट इज 60। तो अब CD इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 60 की वैल्यू √3/2, और ये 60 यहाँ आ गया जी। अब ये क्या आ गया, 30√3। CD कितना आ गया, 30√3। अब आपको ये मालूम है ये वाला डाटा कितना बताओ, 30√3, और ये वाला कितना है, 30। ये कितना है, 30, 30, यस, और ये 30 हो गया। अब बताओ यहां से यहां ये टोटल कितना हुआ, 60, और ये कितना है, 30√3। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट जो निकालना था आपको, यू आर सेइंग AC इज इक्वल टू, तो क्या हम रूट के अंदर ऐसे लिख दें, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, और AD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, यानी कि 30 प्लस 30 एंड इसका स्क्वायर, और वो कितना है, 30√3 का स्क्वायर। तो भाई साहब ये क्या है आपके पास, ये 60 का स्क्वायर 3600, और इसका स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर 9, और 3 दैट इज 900, एंड 900 into 3 दैट इज 2700। अब आप इनको जोड़ दो, 30 and 20 50, 6 and 7 13, यानी कि 6300। हाउ मच, 6300। अब मैं इसमें से 100 को कॉमन के बाहर निकालूं, तो मैं इसको 10√63 लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकता हूं। अब 63 का रूट चाहिए हमें, तो 68 का स्क्वायर क्या होता है, 64। आपको क्या चाहिए, 63। तो ये 8 तो नहीं होगा, 7.9 के आसपास कुछ होना चाहिए रिजल्ट, राइट। तो हमने अप्रॉक्स उसको 7.9 मान लिया। ये अप्रॉक्स कर रहा हूं, ये सब चीजें बाद में सिखाऊंगा आपको कि कैसे। तो ऑलमोस्ट 79 के करीब क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। समझ गए कैसे हो रहा है। तो बेटा अभी की क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको ये समझाया। आपके दिमाग में होगा कि सर अब ऐसे क्वेश्चंस और करो, तो अगर आप ये चाहते हो कि थोड़ा और क्वेश्चंस कराया जाए, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जहां एक दूसरा वीडियो है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मैं चाहूंगा कि आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।